हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के बारे में, जिसे कंडीशनल टाइप 3 भी कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं और इसका यूज इंग्लिश ग्रामर में किस तरह के हिंदी वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं, इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए यह एक आदमी है जो एक ट्रेन की तरफ बैठने के लिए दौड़ रहा है। तभी क्या हुआ कि ट्रेन स्टार्ट हुई और ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल गई। अब इस आदमी की ट्रेन छूट गई। अब यह आदमी वहीं पर एक किनारे बैठ जाता है और अब अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, या कह सकते हैं कि यह अब अपने बीते हुए समय के बारे में अफसोस करने लगता है और कहता है कि अगर मैं पहले निकल जाता तो मैं ट्रेन पकड़ लेता। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों ही सिचुएशन, अगर मैं पहले निकल जाता तो मैं ट्रेन पकड़ लेता, दोनों ही पास्ट की हैं, यानी बीते हुए समय की हैं। तो अब क्या वह पहले निकला? नहीं निकला। क्या वह ट्रेन को पकड़ पाया? नहीं पकड़ पाया। यानी कि एक्शन और रिजल्ट दोनों पास्ट के हैं और दोनों ही पूरे नहीं हुए हैं और दोनों को ही यहाँ पर बस इमेजिन किया जा रहा है, यानी बस दोनों के बारे में सोचा जा रहा है या अफसोस किया जा रहा है। अब उन्हें बदला नहीं जा सकता, उनके बारे में बस ये इमेजिन किया जा रहा है कि अगर मैं ये करता तो उसका आउटकम ये निकलता। तो इस तरह से हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का यूज तब करते हैं जब हमें पास्ट में कोई अनरियल सिचुएशन के बारे में इमेजिन करना होता है, यानी कोई ऐसी बात जो हुई ही नहीं, और अब हम प्रेजेंट में उस बात को इमेजिन कर रहे होते हैं या अफसोस कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा होता तो उसका आउटकम ये होता। तब ऐसे ही हिंदी वाक्यों की इंग्लिश हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। दोस्तों, इसमें 3 तरह की सिचुएशंस होती हैं जहां पर आप थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें पहला है एक्शन। इसमें हम पास्ट के किसी कार्य के बारे में इमेजिन करते हैं। फिर दूसरा है स्टेट ऑफ पोजीशन। इसमें हम पास्ट में हमारे पास कुछ होता उसके बारे में इमेजिन करते हैं। और तीसरा है स्टेट ऑफ बीइंग। इसमें हम पास्ट में कुछ होने की स्थिति को इमेजिन करते हैं। तो अब इन तीनों का मतलब क्या होता है, चलिए इनको एक एक करके एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है एक्शन। ऐसे वाक्य जिसमें आप पास्ट के यानी बीते हुए समय के कुछ एक्शन यानी कुछ काम के बारे में इमेजिन करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसमें सबसे पहले हम इफ लगाते हैं, इफ के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस को लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस हेड, फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अब चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे सबसे पहले वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर मैं पहले निकल जाता तो मैं ट्रेन पकड़ लेता। तो अब आप इसमें देख सकते हैं, हम इसमें पास्ट के किसी एक्शन के बारे में इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं पहले निकल जाता। तो इस तरह से कंडीशन वाले सेंटेंस में यानी अगर वाले वाक्य में जब किसी पास्ट के एक्शन यानी किसी वर्ब की बात हो, तब उसकी इंग्लिश थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। तो अब चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। अगर मैं पहले निकल जाता, इफ आई हैड लेफ्ट अर्लियर। फिर कंडीशनल सेंटेंस में तो और तब की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, इसके जगह पर बस कॉमा लगा देते हैं। फिर आगे है मैं ट्रेन पकड़ लेता। तो अब इसकी इंग्लिश इस स्ट्रक्चर के बेस पर बनाएंगे, आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। तो इस तरह से जब पास्ट की किसी अनरियल सिचुएशन के बारे में बात करना हो, यानी जो हुई ही नहीं, और अब हम प्रेजेंट टाइम में उसे इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो ये होता। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में किस तरह के वाक्यों को इस एक्शन वाले स्ट्रक्चर के बेस पर बनाया जाता है। तो अब चलिए इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर मैं आगरा गया होता तो मैं ताजमहल देख लिया होता। तो अब मान लीजिए मैं अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने के लिए आगरा जाने का सोच रहा था। तो मेरे दोस्तों ने छुट्टी पर जाने का प्लान बनाया, तो उसी दिन मुझको कोई जरूरी काम पड़ गया, जिसकी वजह से मैं उस दिन आगरा नहीं जा पाया और मैं ताजमहल भी नहीं देख पाया जो मैं देखना चाहता था। और मेरे जो दोस्त थे वह उस दिन चले गए। अब वह बात बीत चुकी है। तो अब मैं आज यानी प्रेजेंट टाइम में उस चीज को सोच रहा हूँ कि अगर मैं आगरा गया होता तो मैं ताजमहल देख लिया होता, यानी मुझे अफसोस हो रहा है कि उस दिन मैं आगरा नहीं जा पाया और मैं ताजमहल भी नहीं देख पाया। तो इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश थर्ड कंडीशनल सेंटेंस के इस एक्शन वाले स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। तो अब चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। अगर मैं आगरा गया होता, इफ आई हैड गॉन टू आगरा, तो मैं ताजमहल देख लिया होता, आई वुड हैव सीन द ताजमहल। तो अब यहाँ पर तो की इंग्लिश हमने नहीं लिखा है, यहाँ पर बस हमने कॉमा लगा दिया है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई किए होते तो तुम और अच्छे नंबर पाते। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों ही सिचुएशन पास्ट की हैं, यानी क्या वह अच्छे से पढ़ाई किया? नहीं किया। क्या वह और अच्छा नंबर पाया? नहीं पाया। यानी कि एक्शन और रिजल्ट दोनों ही पास्ट के हैं और दोनों ही अनरियल है, यानी ना ही वह अच्छे से पढ़ाई किया और ना ही वह अच्छा नंबर लाया।
तो अब हम प्रेजेंट में उससे कह रहे हैं, यानी इमेजिन कर रहे हैं कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई किए होते तो तुम और अच्छा नंबर पाते। यानी कि ये बात अनरियल है, ये चीज हुई नहीं है, लेकिन अब हम उसके बारे में सोच रहे हैं। तो अब चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई किए होते, इफ यू हैड स्टडीड वेल, तो तुम और अच्छे नंबर पाते, यू वुड हैव गॉट बेटर मार्क्स। अब चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं, जो है स्टेट ऑफ पोजीशन। तो दोस्तों ऐसे वाक्य जिसमें आप स्टेट ऑफ पोजीशन के बारे में इमेजिन करते हैं, यानी आप यह इमेजिन करते हैं कि पास्ट में यानी बीते हुए समय में आपके पास क्या होता तो आप क्या करते। तो इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले इफ लगाएंगे, इफ के बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हैड, फिर इसके बाद हैड, यानी इसमें 2 बार हैड का यूज किया जाता है। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का रूल है। फिर इसके बाद पास्ट की जिस चीज के बारे में आप इमेजिन करेंगे उसे लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही रहेगा पिछले स्ट्रक्चर की तरह, बस इस वाले स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंजिंग है। इसमें हम 2 बार हैड यूज करेंगे, फिर हैड के बाद जिस चीज के बारे में इमेजिन करेंगे उसे लिखेंगे। तो अब इसके एग्जांपल्स देखिए, जैसे अगर उस वक्त मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे कॉल कर देता, अगर उस वक्त मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे दिया होता, अगर उस वक्त मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हारा इंतजार जरूर करता। तो अब यहाँ पर देखिए, इन सभी वाक्यों में मैं उस वक्त ये शब्द यूज कर रहा हूँ, जो यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसके बगैर भी वाक्य को बोल सकते हैं, बट यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया है ताकि पता चले कि यहाँ पर हम किसी पास्ट की किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब आप जब इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बोलेंगे तब आप वहां पर ये 2 बार हैड का यूज करेंगे, जिससे सामने वाले पर्सन को ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर आप पास्ट की किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अब चलिए इन सभी की इंग्लिश बनाते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर उस वक्त मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे कॉल कर देता। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी बीते हुए समय की। जैसे मान लीजिए हमारा कोई दोस्त आज मिला है और वह हमसे आज पूछ रहा है कि उस दिन तुमने उसको फोन क्यों नहीं लगाया। तो अब हम उसे उस दिन की बात बता रहे हैं जो बीत चुकी है, कि अगर उस वक्त मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे कॉल कर देता। तो अब चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं कि अगर उस वक्त मेरे पास उसका नंबर होता, इफ आई हैड हिज नंबर दैट टाइम, यहाँ पर हम हैड को 2 बार यूज करेंगे, तो मैं उसे कॉल कर देता, आई वुड हैव कॉल्ड हिम। तो इस तरह से देखिए कंडीशन वाले वाक्य में यानी अगर वाले वाक्य में इसमें किसी एक्शन की बात नहीं हो रही है। ये सेकंड वाले वाक्य में भले ही एक्शन की बात हो रही है, बट यहाँ पर कंडीशन वाला वाक्य जो है, पास्ट में हमारे पास कोई चीज होती उसके बारे में इमेजिन करके वाक्य को बोल रहे हैं। तो इस तरह से स्टेट ऑफ पोजीशन में हम पास्ट में हमारे पास कोई चीज होती तो हम क्या करते उसके बारे में बात करते हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर उस वक्त मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे देता, या अगर उस वक्त मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें दे दिया होता। तो अब इसमें भी देखिए यहाँ पर कंडीशन वाले वाक्य में यानी अगर वाले वाक्य में किसी एक्शन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पास्ट में किसी चीज के होने के बारे में बता रहे हैं कि अगर उस वक्त मेरे पास पैसे होते। तो अब चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। अगर उस वक्त मेरे पास पैसे होते, इफ आई हैड मनी दैट टाइम, तो मैं तुम्हें दे दिया होता, आई वुड हैव गिवन टू यू। दोस्तों आई होप अब आपको स्टेट ऑफ पोजीशन भी समझ में आ गया होगा कि इसमें हम पास्ट में यानी बीते हुए समय में हमारे पास कुछ होता उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अब चलिए थर्ड पॉइंट स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ऐसे वाक्य जिसमें जब आप स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में इमेजिन करते हैं, यानी कि आप अपने आप को या किसी और को किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में इमेजिन करते हैं कि पास्ट में यानी बीते हुए समय में आप क्या होते तो आप क्या करते। तो अब यहाँ पर हम किसी एक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, ना ही पास्ट में हमारे पास कुछ होता इसके बारे में बात करेंगे, बल्कि यहाँ पर हम स्टेट ऑफ बीइंग यानी हम क्या होते, हमारी स्थिति क्या होती उसके बारे में बात करेंगे। जैसे इसके एग्जाम्पल्स है, जैसे अगर मैं बीमार नहीं होता तो मैं पार्टी में गया होता, अगर मैं वहां होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, अगर उस वक्त मैं कार में होता तो मैं मर गया होता। तो अब आप देख सकते हैं इसमें कंडीशन वाले वाक्य में यानी या अगर वाले वाक्य में इसमें ना ही किसी एक्शन की बात हुई है और ना ही यहाँ पर पास्ट में हमारे पास कुछ होता उसके बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर हम स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में यानी पास्ट में हम क्या होते उसके बारे में इमेजिन कर रहे हैं। तो इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश हम इस स्ट्रक्चर के बेस पर बनाते हैं। सबसे पहले इफ लगाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हैड, फिर इसके बाद बीन, फिर इसके बाद हम स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में जिसके बारे में इमेजिन कर रहे हैं उसे लिखेंगे, फिर इसके बाद कॉमा, फिर सब्जेक्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, यानी तीनों पॉइंट में ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, जो भी चेंजिंग होगी बस ये वाले स्ट्रक्चर में ही होगी। तो अब चलिए इन सबकी इंग्लिश बनाते हैं। अगर मैं बीमार नहीं होता तो मैं पार्टी में गया होता। तो अब मान लीजिए मुझे पास्ट में यानी बीते हुए समय में किसी दिन मुझे पार्टी में जाना था, लेकिन क्या हुआ कि उस दिन मैं बीमार पड़ गया
और मैं उस दिन पार्टी में नहीं जा पाया। तो अब मैं प्रेजेंट टाइम में यानी अभी ये इमेजिन करके ये अफसोस कर रहा हूँ कि अगर मैं बीमार नहीं होता तो मैं पार्टी में गया होता। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह निगेटिव सेंटेंस है, यानी इसमें नहीं शब्द आया है। तो चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो अब इसकी इंग्लिश जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हम हैड के बाद नॉट लगा देंगे, फिर इसके बाद बीन को लगाएंगे। जैसे अगर मैं बीमार नहीं होता, इफ आई हैड नॉट बीन इल, तो मैं पार्टी में गया होता। आई वुड हैव गॉन टू द पार्टी। तो अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं वहां होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। अब इसमें भी हम कहीं ना कहीं अफसोस कर रहे हैं कि जैसे मेरा कोई फ्रेंड था जिसे पास्ट में कोई मदद चाहिए थी, लेकिन उसकी मदद किसी ने नहीं किया और वह आज मुझसे मिला तो मुझे उस दिन के बारे में बताने लगा। तो अब मैं उससे कह रहा हूँ प्रेजेंट टाइम यानी अभी, कि अगर मैं वहां होता तो तुम्हारी मदद जरूर करता। तो अब इसकी इंग्लिश होगी, अगर मैं वहां होता, इफ आई हैड बीन देयर, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। I would have definitely helped you। तो अब चलिए नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं उस वक्त कार में होता तो मैं मर गया होता। तो अब इस एग्जाम्पल में भी देखिए हम पास्ट की किसी घटना के बारे में इमेजिन कर रहे हैं जो अनरियल है, यानी जो हुई ही नहीं। कि अगर मैं उस वक्त कार में होता तो मैं मर गया होता, यानी उस वक्त मैं कार में नहीं था। ये अनरियल सिचुएशन है जिसे हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं उस वक्त कार में होता। तो इसकी इंग्लिश होगी, इफ आई हैड बीन इन द कार दैट टाइम, तो क्या होता, तो मैं मर गया होता। आई वुड हैव डाइड। तो दोस्तों इस तरह से थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में स्टेट ऑफ बीइंग में हम पास्ट में किसी स्थिति के बारे में इमेजिन करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कंडीशन वाले सेंटेंस में, यानी जो अगर वाला वाक्य है, इसमें ना ही हम किसी एक्शन की बात कर रहे हैं और ना ही पास्ट में हमारे पास कुछ होता, बल्कि यहाँ पर हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि पास्ट में हम कुछ होते, यानी कुछ होने की स्थिति को इमेजिन कर रहे हैं या किसी सिचुएशन को इमेजिन कर रहे होते हैं कि अगर पास्ट में ऐसी सिचुएशन होती या ऐसी कोई कंडीशन होती तो उसका रिजल्ट क्या होता, उसके बारे में इमेजिन करते हैं। तो आई होप अब आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इसमें किस तरह के वाक्यों को बोला जाता है और उन वाक्यों का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई डाउट या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।